नमस्कार, न्यूडायरी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहे हैं एक बड़ी खबर की ओर। यह खबर आपकी ज़रूरत की चीज़ है। आपके बच्चों में इसके लेकर के जो खराबी पैदा हो रही है, दिमागी रूप से जो बच्चे खराब हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य भी बिगड़ रही है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। मोबाइल अधिक देखने वाले जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, युवक हैं, किशोर हैं, उनके दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि उनके लिए प्रतिकूल असर पड़ रहा है स्वास्थ्य पर। इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में आया है, जहां की 22 वर्ष का मोहम्मद कैफ रात में वेब सीरीज देख रहा था मोबाइल पर। अचानक उसके शरीर में दर्द हुआ और ब्रेन की नस फट गई, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद मां नसरीन का रो का बुरा हाल है, पूरा परिवार रो रहा है। तो यह एक खबर आपके बीच में ले आया हूं, और इस खबर के माध्यम से मैं आपको यह सजेस्ट करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि मोबाइल का अधिक प्रयोग न सिर्फ बच्चों को बल्कि युवाओं के ब्रेन में प्रभावित कर रहा है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल कतई न दें। आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, 5 साल के, वो बच्चे भी मोबाइल लेकर के तभी दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, जबकि उनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसका। डॉक्टरों ने कहा है इसका जो है बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अभी हालिया घटना हुई है कि 6 फरवरी की रात में वेब सीरीज देख रहा था मोबाइल पर युवक, 22 वर्षीय युवक, और अचानक सर में दर्द हुई और गिरा नीचे जमीन पर, उसकी मौत हो गई। इस खबर को मैं विस्तार से आपको ले चल रहा हूँ, विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप खबर बंदे रहें, और आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें, अपना सुझाव भी मुझे दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मेरा यह अनुरोध है। आपका यह मेरे लिए प्यार होगा कि जितना हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, उतना ही हमारे लिए आप अवसर देंगे। हम अच्छी अच्छी खबर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आपको मैं मोबाइल के माध्यम से खबर वीडियो बनाकर दिखाता रहता हूं। इसी के साथ मैं आपको पूरी खबर तरफ ले चल रहा हूं, आप देखें। मोबाइल देखने वालों के लिए बुरी खबर है। वेब सीरीज देखते 22 साल के डिजाइनर की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बेड से उठते ही लड़खड़ाया और गिरा, जिसकी मौत हो गई। डॉक्टर बोले कि दिमाग की नसें फटी थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में कैफ एक बच्चा था 22 साल का, परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखता था। उसके परिवार वालों का मानना है बस वो मोबाइल बहुत देखता था। उसकी माँ बताती है, जब मेरा बच्चा अल्लाह के पास चला गया, यह सब बताते हुए मोहम्मद कैफ की माँ तस्लीम की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को संभालते हुए बोली, वो बहुत ही सीधा था, सबकी इज्जत करता था, किसी से नज़र मिलाकर बात नहीं करता था। मामला है 6 फरवरी की रात वो अपने कमरे में मोबाइल पर वेब सीरीज देख रहा था। अचानक उसको दिक्कत महसूस हुई, वह बिस्तर से उठा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। परिवार उसको मेरठ के 3 प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, फिर दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में दिखाया, जहां उसकी मौत हो गई। आखिर 22 साल के कैफ की मौत किन हालात में हुई, इसको लेकर के मैं आपको विशेष खबर तरफ ले चल रहा हूँ। आपको बता दें कि मेरठ में गुलर वाली गली में एक किराए के मकान में कैफ अपने परिवार के साथ रहता था। 8 साल पहले उसका परिवार इस मकान में शिफ्ट हुआ था। कैफ के पिता फारूक प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। परिवार में उनकी पत्नी तस्लीम, एक बेटी और बेटा कैफ ही था। बेटी की शादी हो चुकी है। कैफ कंप्यूटर डिजाइनिंग करता था। वह हर रोज सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता था, फिर रात में 8:30 बजे ही लौट कर आता था। खाना खाने के बाद सोने चला जाता था। परिवार के मुताबिक इस दौरान वो मोबाइल पर आधी रात तक मूवी, वेब सीरीज और कभी कभी गेम खेलता था। परिवार ने बताया कि 2019 से पहले वो पबजी गेम खेलता था, मगर बौने होने के बाद वो नॉर्मल गेम ही मोबाइल पर खेलता था। रील्स बनाने का भी उसको शौक था। आपको बता दें कि कैफ काम करते करते रात 8 बजे तक घर आ गया। 6 फरवरी की बात है। खाना खाया, फिर उसका दोस्त शोएब आ गया। दोनों घूमने निकल गए। रात करीब 11:30 बजे शोएब ने कैफ को घर छोड़ दिया। कैफ अपने बेड पर सोने चला गया, मगर हेडफोन लगाकर मोबाइल देखता रहा।
1 घंटे बाद कैफ को कुछ उलझन हुई। वह बेड से उठकर लेकिन फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज़ परिवार के लोगों ने सुनी, दौड़कर आ गए। पिता फारूक कहते हैं कि मैंने कैफ को संभाला। वो अपने ही सिर में हाथ मार रहा था। मुझे लगा कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। मैंने कैफ को लेकर एक अस्पताल में से दूसरे अस्पताल दौड़ता रहा। सबसे पहले होप हॉस्पिटल गए लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। यहाँ के बाद सुशीला जसवंत राय और फिर साकेत के निजी अस्पताल आ गए। वहाँ पर भी तो स्टाफ चर्चा करता रहा लेकिन इलाज किसी ने बात नहीं की। कुछ देर बाद एक कर्मचारी ने आकर कहा कि मरीज की हालत सीरियस है, आप इसे तुरंत दिल्ली लेके जाओ। पिता फारूक का कहना है कि मेरठ के अस्पताल ने रेफर लेटर नहीं दिया, जिस कारण दिल्ली एम्स और जीबी पंत हॉस्पिटल में कैफ को भर्ती नहीं किया गया। मुश्किल सफदरजंग अस्पताल में कैफ को भर्ती किया गया। इसके बाद कैफ का इलाज शुरू हो पाया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही कैफ ने दम तोड़ दिया। पिता फारूक का आरोप है कि समय पर इलाज मिलता तो कैफ बच सकता था। वह कैफ को लेकर मेरठ वापस आ गए और रात में ही उसको सुपुर्द खाक कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद कैफ की तबीयत बिगड़ने के बाद उसका मेरा भाई ओसामा भी हॉस्पिटल की दौड़ भाग करता रहा। ओसामा ने कहा कि अगर शुरू से ही कैफ की ट्रीटमेंट मिल जाता तो वह बच जाता। पहले एक फिर 2 फिर तीसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। मेडिकल कंडीशन देखे बिना ही दिल्ली रेफर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि रेफर लेटर तक नहीं दिया, जिस कारण वहाँ भी 2 अस्पताल में निराश होने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल के कैफ को भर्ती कराया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। कैफ की उम्र सिर्फ 22 साल की थी, मगर जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार चला गया था। डॉक्टर के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी दिमाग की नसें फट गईं। कैफ को 10 साल पहले यानी 2016 में ही हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई थी। तब से वो अपने ब्लड प्रेशर को लेकर सतर्क रहता था, दवाएं भी ले रहा था, फिर भी दिमाग पर बने दबाव को वो रोक नहीं सका। आपको बता दें कि कैफ पेशे से ग्राफिक डिजाइनर था। वह प्रिंटिंग के डिजाइन तैयार करता था। वह शेख मेराज के साथ पर काम करता था। वह कहते हैं कैफ बहुत ईमानदारी से काम करता था। रहा सवाल मोबाइल के इस्तेमाल का, तो हमारे ऑफिस का नियम है कि यहाँ कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता ताकि वर्क क्वालिटी बनी रहे, इसलिए कैफ यहाँ पर मोबाइल यूज़ नहीं करता था। 6 फरवरी की रात में 8:30 बजे वह शॉप से निकला था, तब बिल्कुल ठीक था। आपको बता दें कि मोबाइल का लत शरीर के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। बच्चों के दिमाग पर बहुत ही खराब असर पड़ रहा है। अब मेरा आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप भी जितना हो सके दूर रहें मोबाइल को। अगर आप बेड पर जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तो मोबाइल को दूर ही रख कर जाएं। इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है। और बच्चों को तो कतई भी मोबाइल हाथ में न दें। लोग छोटे बच्चों को मोबाइल दे करके खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, ऐसा कतई न करें। बच्चों को ऐसा आदत डालें कि शुरू से ही मोबाइल का लत बच्चों को न बढ़े, नहीं तो वो दिमागी रूप से प्रतिकूल असर डाल रहा है। कैफ साथ भी यही हुआ। वो अक्सर रात में मोबाइल पर फिल्म और मूवी और वेब सीरीज देखता था।